सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे बड़ा नंबर सिस्टम आपके हिसाब से कौन सा है? नंबर सिस्टम Number system. Um, रियल नंबर का नाम तो सुना ही होगा। Real number. Does number include both rational and irrational? ओके, करेक्ट। रियल नंबर इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरैशनल। ठीक है। रैशनल क्या होता है? हाँ, रैशनल तो क्या यही होता है? सबसे बड़ा हो गया। करेक्ट, उससे बड़ा भी है, ठीक है, हम बाद में देखेंगे। तो रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स में रैशनल का मीनिंग क्या होता है? I think without point answer. ना, विदाउट पॉइंट थोड़ी है। 2.3 रैशनल है कि नहीं है? नहीं। This is very eighth grade. I don't remember, but I don't think it is. दिस इज वेरी फंडामेंटल बाय द वे। आई थिंक दे टॉट इन 9th सीबीएसई और 9th स्टेट बोर्ड ऑल दिस स्टफ। ठीक है, चलो। रैशनल नंबर वो नंबर होता है which can be written in the form of p by q. p and q are integers Okay. where q is not equal to 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है। तो ऐसा कोई भी नंबर जो आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हो इज अ रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 3/2, ओके, फॉर एग्जांपल 1/3 p by q के फॉर्म में है ना। Okay. हाँ, तो जैसे 0.5 है, 0.5 इज ऑल्सो रैशनल बिकॉज यू कैन राइट इट एज 1/2, राइट? 0.5 इज रैशनल। इरैशनल नंबर वो होता है जो p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते आप। तो उसमें Root. जैसे √2 फॉर एग्जांपल, √3, ये p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो रैशनल नंबर में एक और बात होती है कि अगर उसमें डेसिमल, फॉर एग्जांपल कोई नंबर है इंटीजर है 4, तो 4 इज ऑल्सो अ p by q फॉर्म, क्योंकि नीचे 1 है ना, ये p by q फॉर्म है। Yeah, yeah. हाँ, तो रैशनल नंबर में क्या होता है ना कि जो डेसिमल अगर आ भी गया, जैसे कि 3/2 में डेसिमल आएगा 1.5, डेसिमल अगर आ भी गया तो टर्मिनेटिंग रहेंगे, टर्मिनेटिंग रहेगा डेसिमल के बाद। Like it टर्मिनेट, will come to an end. यस, इट विल कम टू एन एंड, राइट। और अगर बाय चांस नॉन टर्मिनेटिंग रहा तो इट विल Recurring. Okay. रिकरिंग रहेगा। नॉन टर्मिनेट रहेगा तो इट रिकरिंग रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रहे तो रिकरिंग रहेगा। मतलब क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे केसेस में आप डिवाइड जब करोगे, फॉर एग्जांपल 1/3, 1/3 इज 0.333, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिकरिंग चालू है। Yeah. हाँ, Pi basically. पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, पाई इज एन इरैशनल नंबर। पाई की जो वैल्यू होती है ना 3.142, ये जो लिखते हैं हम लोग ना, जब आगे इसको लिखेंगे ना तो कोई भी रिकर नहीं होता है। Oh. ओके, √2 का भी यही प्रॉब्लम है 1.41, क्योंकि हम आगे तक लिखते नहीं है, लेकिन आगे अगर जाओगे ना रिकर नहीं होता है। तो इरैशनल में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी रहता है और रिकरिंग भी नहीं रहता है। नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग इरैशनल नंबर। टर्मिनेट भी नहीं होगा और ना ही रिकर होगा, ठीक है। Yeah. तो ये फंडामेंटल था अपना नंबर सिस्टम का। तो अब रैशनल में भी क्या होगा, रैशनल में भी बहुत टाइप्स हो जाएंगे। तो उसमें सबसे जस्ट नीचे उससे छोटा नंबर नंबर सिस्टम आएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स में सिर्फ आप जानते हो -3 -2 ऐसे टर्म्स होते हो, -1 0 1 Yeah. 2 3, राइट, अप टू इन्फिनिटी। और इससे जस्ट छोटा रहेगा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर आर द Whole नंबर्स, numbers also. हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, पहले होल नंबर आएगा, सॉरी सॉरी। होल नंबर बड़ा रहेगा, क्यों बड़ा रहेगा, क्योंकि उसमें 0 इंक्लूड होता है। Zero. और होल नंबर से भी छोटा रहेगा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर सबसे छोटा नंबर सिस्टम है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 डिस्क्रीट होता है अप टू इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर आर द नंबर यूज फॉर काउंटिंग, क्योंकि आप काउंटिंग जब करते हो तो आप 1 से गिनती करोगे। जैसे आप कोई चीज़ गिन रहे हो 1 2 3 4 5,
तो काउंटिंग आप हाँ जीरो से गिनते हैं, जीरो वन ऐसा नहीं करते, ना ही नेगेटिव नंबर से गिनती करते। तो नेचुरल नंबर इज द सबसे पहले नेचुरल नंबर सिस्टम फाइंड आउट हुआ है हिस्ट्री में। सबसे पहले काउंटिंग के नंबर्स लगे थे, तो नेचुरल नंबर सिस्टम हुआ। फिर उनको ज़रूरत पड़ी कि कभी कभी कोई इक्वेशन में नेचुरल नंबर आंसर नहीं आता तो जीरो को इंक्लूड करना पड़ा, फिर उनको नेगेटिव आंसर्स आते तो नेगेटिव फॉर सॉल्विंग द डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस। ओके तो इस तरह से ये थोड़ा बहुत फ्लैशबैक है नंबर सिस्टम का। ठीक है, इसको नोट डाउन करो फटाफट शॉर्ट में। हाँ नोटेड। ओके ठीक है, अब हम थोड़ा और फंडामेंटल में कुछ बातें बेसिक बातें पढ़ेंगे, जैसे कि जेई में इंडाइसिस से आपको दोस्ती होना चाहिए। इंडाइसिस एक्सपोनेंट, तो मुझे मालूम है लॉज ऑफ इंडाइसिस आपको 6th स्टैंडर्ड में थे और आपको पता भी होंगे कि a रेज़ टू पावर m प्लस n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m इनटू a रेज़ टू पावर n। याद है? Yeah, but see, I don't remember, but I can. How can you forget it? This is the ABC of mathematics. टू का टेबल बोलते थे ना, टू का टेबल याद है ना? वैसे ही क्या? टू का टेबल याद है, थ्री का टेबल याद है आपको? Oh God, yes. हाँ मुझे पता है आपको याद है। तो वैसे ही ये अपने लिए ये वैसी फंडामेंटल बात है, मतलब ये हाई-फाई चीज़ें नहीं है, ये सब This आपको indices was a lockdown chapter, so no one should question me on that. नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इवन लॉकडाउन के बच्चों को भी पढ़ा चुका हूँ, इट डजंट मैटर। ठीक है, रूट ए क्या होता है? ए रेज़ टू पावर 1/2, ये पता है ना? और हाँ ए रेज़ टू पावर m इंटू बी रेज़ टू पावर m, इसमें क्या हुआ, इधर क्या था, बेस सेम थे, मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाता है, इधर क्या हुआ, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी होल रेज़ टू पावर m। ओके Oh, okay. फिफ्थ, वैसे ही सिमिलरली ए रेज़ टू पावर -1 को हम 1/, लिख सकते हैं, जैसे हो गया ए रेज़ टू पावर -2 को 1/2 लिख सकते हैं। और इसमें अगर ए रेज़ टू पावर रूट ऑफ इधर n लिखा है, जैसे रूट के अंदर n लिखा है, तो इसका मीनिंग होता है ए रेज़ टू पावर 1/n। ये ठीक है? Okay. और अगर कुछ मेंशन नहीं किया है जैसे इधर था, तो हम बोलेंगे 2n। सेवेंथ, a raised to power 0, anything raised to power 0 provided a is positive, anything raised to power 0 is 1। ये इंडाइसिस के बेसिक रूल्स हैं। Yeah. ठीक है, तो अगर मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन दूं जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, तो जैसे कि मैं अभी आपको देता हूँ क्वेश्चन, मैं आपसे पूछूं कि 2√2 को आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो? 2√2 को 2√2. So basically square root of 2. So I can write as 2 raised to 1.5. हाँ 2 raised to 1/2, Sorry, 2 raised to half. हाँ वही हाफ, 2 raised to half, और फिर क्या होगा, क्योंकि बेस सेम है तो इस प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, बेस ए की जगह ए है, ए की जगह 2 है, सॉरी, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। Yeah. क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर क्या मिल गया, 3/2, 2 + 1/2, तो ये है सिंप्लीफाइड वर्जन। ओके, Yes. अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा चेंज करके √5 पूछ लूँ, Yeah. तो हम क्या करेंगे, ये जो बाहर का रूट है यहाँ 1/2 आ जाएगा, और ये जो अंदर का रूट है यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, इसका बेस, इसका पावर 1 है और बेस 5 है, इसका पावर 1/2 और बेस 5 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 5 raised to power 1 + 1/2। आपके पास बहुत नॉइज आ रहा है, लेकिन मेरे पास तो शायद कुछ नहीं आ रहा होगा ना, मतलब इतना नॉइज क्यों है आसपास? I'm sitting in a deserted room with my AirPods on. I'll just. ओके
तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया, ये 2 पर गया, 2 प्लस 1 3, 3/2, 1/2, तो 5 रेज़ टू पावर 3/4। इस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं। समझ में आया? Yeah. ओके। एकदम कंटिन्यू हमिंग साउंड आ रहा है वैसे, ठीक है। मैं एक दे रहा हूँ आपको, उसको सिंप्लीफाई करो आप। 4 रेज़ टू पावर -1 इंटू 8, 8 छोड़ो। I have a question in the second sum. हाँ बोलो। You took the bases as 1, right? So it should be 1 plus 1 upon 4, not 1 plus 1 upon 2. अच्छा, दिस वन फ्रॉम द ईयर टू ईयर, दिस टाइप नहीं ना, ये जो था ये √5, ये जो √5, ये √5, तो ये √5 का असर ये था जो येलो वाला है, और बाजू में एक 5 है। No, acha, what I thought is you had written 1 upon 4 there. Okay, got it. 1/2, ठीक है। अच्छा, इसको ट्राई करो आप, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 का पावर फाइनल में आंसर आएगा 2 का पावर समथिंग। डन। No. Oh, what is the answer? -1/2, 2 raised to power -3/2, -1/6, 2 raised to power -1/6 आंसर होना चाहिए। 2 raised to... I got 1 upon 2 the whole raised to 1 upon 3. 1 upon 3, ठीक है, चेक करते हैं। पहले तो ये पूरा का पूरा 1/3 आ गया होगा। 4 raised to power -1 को 1/4 लिख देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं भी करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, बेस सेम बनाएंगे। इस 4 Yeah, 2 raised to -2. करेक्ट, 2 raised to -2 करेक्ट, और यहाँ 2 raised to power 1/2 आ गया, 1/2. राइट। तो 2 raised to power -2 प्लस 1/2 whole raised to power 1/3। Oh, I got my mistake. Wait. Let me just find the right. ओके। Yeah, continue. बोलो आंसर क्या है? No, you continue. तो आंसर रहेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, -3/2 होल raised to power 1/3 इधर आ गया, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 raised to power -1/2, तो बेसिकली 1 upon 2 raised to power 1/2, तो आंसर इज 1/√2, ठीक है। Yeah, okay, I got it. अच्छा, इसमें एक रह गया था 8, तो लिख लेते हैं कि a raised to power m, और यहाँ पर n है, तो ये ऊपर की पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वैसे आपको पता होगा। Also, one more question in that sum. The value I got was 1 upon 2 raised to 1/2। अच्छा, नहीं सही। ये 8 प्रॉपर्टी तो आपको पता होगी इंडाइसिस की,
और इसका क्या हो जाएगा 9 का बता सकते हैं आप? किधर? 9 ये 8 तो ठीक है, ऊपर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ हाँ। 9 9 9 में बता सकते हो क्या आई होगा? थिंक a raised to m into 1 upon n. हाँ, विच विल बी m बाय n बेसिकली, राइट? ए m इंटू 1 बाय n। तो जो भी रूट के अंदर है वो 1 अपॉन रेडिकल साइन में आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला ट्राई करो, इसको सही करने की कोशिश करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इंटरसेक्स के लिए। Alright. मैं जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, ये तुमको आकाश में नहीं पढ़ाएंगे, Okay. क्योंकि दे विल कंसीडर दैट इतना तो आता ही है। अच्छा। आकाश मतलब कोई भी क्लासेस में, आकाश एल कोई भी क्लास। कोई कोई टीचर की चॉइस हो सकती है कि उसे पता रहता है कि बच्चों को नहीं आता है तो वो ये पढ़ाता है, चॉइस पे रहता है। लेकिन दिस थिंग्स आर नॉट इन द प्लानर ऑफ टीचिंग इन जेई। बट मैं पढ़ाता हूँ इसे, Yeah. क्लास में मैं पढ़ाता हूँ ये, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को आता है लेकिन बच्चों का एप्लीकेशन नहीं आता है। बच्चों को इंडाइसिस पूरे याद है लेकिन उनको अप्लाई करते नहीं आते। ऊपर का नोट डाउन हो गया? Yes. इसको ट्राई करो, आंसर बताओ। और जो शीट थी उसमें कितने डाउट्स हैं? Sorry? शीट में डाउट्स हैं? नहीं। नहीं, ये डाउट ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा शीट। ओ हाँ हाँ, बहुत डाउट। हाँ, शीट ये फंडामेंटल आपके क्लियर करेगी। मैं अपना लिखता हूँ, आप बोर्ड पे मत देखो, आप अपना करते रहो, कंपेयर करें लास्ट में। ओके। ठीक है, ये आया था, चेक करो, कंपेयर करो। एक सेकेंड। I can't see your screen. अच्छा, शेयरिंग बंद हो गया। ओके,
शेयरिंग लिमिटेड टाइम होता है क्या? नहीं। ऑटोमेटिकली बन, अच्छा ठीक है, चलो अभी दिख रहा होगा। अभी सोल्यूशन को कंपेयर कंपेयर करो, दिख रहा है ना अभी? या मुझे 7.8 है और 4 2 7 है 6 इंडिया। ठीक है। ये सब जो गलतियाँ ना, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो गलतियाँ चली जाएंगी वैसे। ठीक है, चलो जस्ट कभी काम में आ गया तो ट्रिक बता दे रहा हूँ, मतलब आएगा नहीं आएगा कोई भरोसा, लेकिन रूट ए क्या होता है? ए रेस टू पावर 1/2 रूट ऑफ ए एंड रूट ए इज इक्वल टू ए रेस टू पावर 1/2 प्लस 1/4 होता है। तो वैसे ही यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। 8 ओके। सिमिलरली 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, इस तरह से चलता है। अगर इन्फिनाइट रूट्स है तो इन्फिनाइट वैल्यू तक जाएगा वो। ओके ठीक है, इसको लिख लो। फाते यहाँ बहुत नॉइज़ है, पता नहीं क्यों, मतलब माइक का असर है कि फैन का आवाज़ है, पता नहीं, बहुत नॉइज़। शुड आई रीजॉइन? रिजॉइन कर लो, या तो रिजॉइन मत करो, आपका ईयरपॉड का वो है, ईयरपॉड नहीं तो आप निकाल दो, चेक कर, वैसा करो कुछ, ब्लूटूथ से डिस्कनेक्ट कर लो। ठीक है, लिख लिए, आगे बढ़े। इज इट बेटर नाउ? ठीक है, थोड़ा कम हो गया। ठीक है, चलो लिख लिया आप ये ट्रिक। जी फातिमा लिख I लिए? don't think I can connect the AirPods अभी क्योंकि मीटिंग कट हो गई। ठीक है, चलो लिख लिया इसको। Yes. ठीक है, अभी ना सम यूजफुल आइडेंटिटीज जो हमको लगेंगे यूज, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, उसमें से बहुत सारे तो पता होंगे आपको। पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज, तो सबसे पहला तो आपको पता ही होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब तो पता ही होता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड, a प्लस बी होल क्यूब याद है? Yes, a cube plus 2a square b ना 3a 2 square 3 3, हाँ 3 a स्क्वायर square b and 3ab square plus प्लस b. बी क्यूब। ओके, ठीक है। जो ज़्यादा यूज़ होते हैं अभी वो लिख रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब काफ़ी यूज़ होता है। तो हमने जनरल स्कूल्स में ये आइडेंटिटी ऐसे लिखाते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्कूल्स में ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। जेई में जनरली हम ये इसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको भी है ना हम जेई में ऐसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी, इन दोनों में से हमने क्या किया, 3ab कॉमन निकाल लिया। वैसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब
यहाँ से भी हम -3ab कॉमन निकालेंगे तो हमें a माइनस बी मिल जाएगा। तो ये जो थर्ड आइडेंटिटी है उसकी हेल्प से हम इस आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसमें क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस दिस इज इक्वल टू दिस टर्म। तो हम a क्यूब प्लस बी क्यूब को इधर ही रखें और इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी होल क्यूब -3ab a प्लस बी। समझ में? थर्ड से मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया, लेफ्ट साइड भेज दिया तो माइनस में आ गया। फातिमा, इज इट क्लियर? Yeah, okay. और ये हमारे बहुत काम का है, तो मैं इस पे डब्बा बना देता हूँ, तो इम्पोर्टेंट है। 7th, a क्यूब माइनस बी क्यूब में स्कूल्स में हम लोग को ये पढ़ाते और ये सही भी है, गलत नहीं है, लेकिन एप्लीकेटिव ग्राउंड पे हम इसको जनरली कम ही यूज़ करते हैं इसको भी चाहिए। लेकिन सिमिलरली हम यहाँ पर जो a क्यूब माइनस बी क्यूब था इसको उधर भेज देंगे, तो यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। Okay. ठीक है, ये हमने अभी 8 लिखे हैं, तो मैं थोड़ा एक सिंपल सवाल इस पे ले रहे हैं। if x plus 1 by x is equal to 3, find value of x square plus 1 by x square, second x cube plus 1 by x cube। फर्स्ट का आंसर 1 है। नहीं, गलत है। कैसे आया 1? सी एक्स प्लस 1 अपॉन ओ नहीं 1 नहीं 7। 7 राइट, 7 राइट, ठीक है। सेकंड वाला पहले वाला तो आपका आ गया है, तो मैं फिर भी लिख लेता हूँ बस। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 है, तो x स्क्वायर और 1 बाई एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे फर्स्ट स्टेप। तो ये x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 9। तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x कैंसिल हो गया, 9 माइनस 2 7। तो ठीक है, फर्स्ट राइट है आपका। बी वाला मैंने जो डब्बा बनाया ना, ये यूज करो। सेम चीज लिख दो, x प्लस 1 बाई एक्स और होल क्यूब लगा देंगे। वैसे उतना तो सोचा होगा आपने शायद कि होल क्यूब लगाएंगे तो ये हमें एक ये तो होल क्यूब लगा रहे हो तो कौन सा यूज कर रहे हैं, ये वाला। होल क्यूब बने तो ये वाला यूज करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a plus b। Oh, I was trying to use it through the other formula. दिस वन ना, हाँ। लेकिन इसमें क्या होगा ना, आपको बाद में ना ये इस फॉर्मूले को भी इसमें कन्वर्ट करके आंसर लाना पड़ेगा। तो एट द लास्ट यही यूज है। देखो कैसे समझ में आता है, देखो पहले आप इसको होल क्यूब कर देंगे, फर्स्ट स्टेप तो आपने किए होंगे, तो ये 3 क्यूब हो जाएगा। तो इसको आप जब है ना
ए इज वो एक्स और बी इज 1/x, तो एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, फॉर्मूला क्या बोलता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab, 3ab, फिर a प्लस b, a इज x, b इज 1/x इज इक्वल टू 3 क्यूब विच इज 27। तो ये क्वेश्चन, ये जो है ना फॉर्मूले की ब्यूटी क्या है कि ये x क्यूब हो गया, ये 1 क्यूब अपॉन x क्यूब इज 1/x क्यूब, ये x कैंसिल हो के ये जो बना है ना x प्लस 1/x, ये हमें गिवन है, मतलब जो गिवन है वो रिपीट होता है ये फॉर्मूले में, तो हम x प्लस 1/x की जगह 3 लिख देंगे। बहुत आवाज है, वो एयरपोर्ट निकाल दो ना आप। निकाल दिया। तो इतना नॉइस की वजह से पता नहीं, लग रहा है कुछ बाजू में चल रहा है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस 9 18। समझा ये क्वेश्चन? I'll solve. हाँ एक बार देखो, तो इसमें ब्यूटी यही थी इसकी, ये जो टर्म है ना ये वाला, ये रिपीट होता है x प्लस 1/x, और ये हमें गिवन है। ये बात मैंने एक और क्वेश्चन लिखा हूँ लेफ्ट साइड में। Okay. Yeah, got it. ओके, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। हमें क्या चाहिए, x क्यूब चाहिए ना, तो क्यूब बोथ साइड, अप्लाई क्यूब बोथ साइड करके a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला एक और बार हम यूज करेंगे। Okay. मैंने अपने रेफरेंस के लिए, बाकी लोग लिख दिया पास में, ये फॉर्मूला हम यूज करें। a is 2 raised to power 1/3 and b is 2 raised to power 2/3। तो एज पर फॉर्मूला पहले आएगा a क्यूब, a क्या है 2 raised to power 1/3 का होल क्यूब, फिर आएगा b क्यूब 2 raised to power 2/3 का होल क्यूब, फिर आएगा 3 2 raised to power 1/3, 2 raised to power b 2 raised to power 2/3, फिर यहाँ पर आएगा a 2 raised to power 1/3, वापस a फिर b प्लस b 2 raised to power 2/3, ये आ जाएगा। I राइट, had a question. Can't we do it just like that? कि ना 2 1/3 plus 2 raised to 2/3. We take 2 as the common base. हाँ उससे हो जाएगा। देखो बात क्या है ना, देखो सुनो मेरी बात, हमें क्वेश्चन में है ना a प्लस बी इक्वल टू समथिंग दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है स्टार्टिंग, ये अपना ये है। तो बात क्या है कि जब आप ये नॉर्मल फार्मूला यूज करते हो ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा ना, ये जो गिवन है a प्लस बी हमें इधर सब्स्टिट्यूट करने नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब को रहने देते हैं,
यहाँ से 3ab हम निकाल लेते तो हमें a प्लस बी मिलता है, तो जो गिवन है ना वो बन जाता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करने में। अभी भी यही हुआ, गिवन में x था, हाँ वो सेम टर्म, ये a है, ये b है, ये सेम टर्म इधर बन गया, तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट x लिख दूंगा। अगर आप प्रॉपर यूज करोगे तो आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो x बनाना ही होगा। कैन यू यूज कॉमन एंड शो? हाँ मैं करता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लूँ। तो 3 कैंसिल हो गया, 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 3/3, और ये जो टर्म है ये x है। उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखेगा लेकिन हो जाएगा क्वेश्चन। 2 प्लस 4 इज 6, ये 3 कैंसिल करके ये भी 6 हो गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, x³ माइनस 6x, तो x³ माइनस 6x इज नथिंग बट 6। ओके अब मैं वो कॉमन वाला भी करके बताता हूँ। देखो आप, मैं मेरे हिसाब से ना ये इसमें कर सकता हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका आप कंफ्यूज होंगे तो मैं अभी पहले वाले क्वेश्चन में करके बताता हूँ। x प्लस 1/x इक्वल टू 3 जो था, अब नॉर्मल फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया आपके इसलिए, होल क्यूब कर दिया बोथ साइड, ठीक है। अब हमारा फार्मूला क्या कहता है, a³ प्लस सर आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन उसमें? ये वाला। हाँ ओके ठीक है। देखो पहले तो फार्मूला क्या है, पहले आप है ना, पहले देखो इसको ना a प्लस बी होल क्यूब को आप पहले इसको ऐसा एक्सेप्ट कर लो कि ये क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, आप इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लो फर्स्ट, ठीक है। ठीक है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, ये क्वेश्चन था। अब हमने क्या किए, बोथ साइड क्यूब कर दिए, या तो ये a बन गया, ये b बन गया। तो एज पर फॉर्मूला क्या होगा, a³ प्लस b³, तो a इज 2 रेज़ टू पावर 1/3, 2 रेज़ टू पावर 1/3 का होल क्यूब, राइट। yes yes I understood this, but what I was saying is कि ये जो 2 plus 2 अंदर है ना, 2 raised to 1/3 plus 2 raised to 2/3 का भी कॉमन बेस हो सकता है। हाँ ये जो था, ये जो टर्म है ना, ये सॉल्वेबल नहीं है, तो हम जो गिवन है उसकी जगह x लिख दिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें x³ माइनस 6x पूछा है। तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, बेस सेम है, तो 1/3 प्लस 2/3 3/3 हो गया, बेस सेम है बोल के पावर ऐड हो गए, 1/3 प्लस 2/3 बेस सेम है ना, 3/3 हो जाएगा। और इसकी जगह, क्योंकि सॉल्वेबल नहीं है, इंडाइसिस वर्क कब करता है, जब चीजें मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाता है। लेकिन इधर क्या a रेज़ टू पावर m प्लस a रेज़ टू पावर n है, तो इंडाइसिस काम नहीं करता है कुछ। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि प्लस बीच में है, हम इनको दो डायरेक्ट ऊपर ऐड नहीं कर सकते, इंडाइसिस का ऐसा कोई रूल नहीं है। तो लेकिन तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो चीज है ना, ये गिवन से उठा के इसकी जगह x लिख देंगे। ओके क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग में x है, उसको भी पता है कि हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो x³ ये हो गया 2 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 1/3 प्लस 2/3 3/3 x, तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू 2 6, तो x³ माइनस 6x इज इक्वल टू 6। ठीक है, होमवर्क कर दो घर के लिए। एक घर के लिए हाफ पे छोड़ देना, ये क्वेश्चन करने के बाद सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको इसी का सॉल्यूशन देख के इधर अप्लाई करना। ओके कंपैरिजन के लिए मैं आंसर लिख देता हूँ। तो 10/3 आंसर आएगा।
ये एक वक्त के बाद है ना, ये बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए, बहुत सिंपल, ये एकदम लाइक 2 कटेबल 3 कटेबल। लेकिन थोड़ा स्टार्टिंग में ना थोड़ा क्या बोलते हैं ना, डाइजेस्ट करने को टाइम लगता है, डिफ़िकल्ट चीज़ है। लेकिन उसको आप फ्रीक्वेंटली देखते हो और उसमें मेहनत करते हो ना, तो वो ईजी हो जाती है। Yeah. Okay. ये जो जर्नी है ना, इसमें स्टूडेंट टीचर से बेटर हो जाता है। खासतौर से मैं जेई की बात कर रहा हूँ कि Wow. हम लोग फंडामेंटल इतने तगड़े बच्चों को कर लेते हैं कि कोई कोई क्वेश्चन में मुझे क्लिक नहीं होगा तो मैं टॉपर बच्चों से पूछूंगा, यार तुम लोग को आया क्या, तो बोलेंगे सर हाँ मैंने ऐसे किया हुआ। ऐसा होता है कि क्वेश्चंस इन्फिनिट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है टॉपिक पे। और ये जो एज का ब्रेन होता है आपकी, वो सबसे ज़्यादा चलता है। हमारा स्लो गया हुआ है, आपकी एज में था हमारा चलता था। अभी हमें सब्जेक्ट आता है क्रिटिकल This थिंकिंग। question, do we have to do it home or now? नो 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 नो, होमवर्क इज होमवर्क, हम आगे बढ़ेंगे। घर पे करो उसके बाद। हटा दो उसको। Yes. ठीक है, तो हमने 2-3 बेसिक क्वेश्चन आइडेंटिटीज पे लिए। तो नंबर कितने, 8 आइडेंटिटीज हो गए थे ना। Yes. 9 पे आते हैं हम लोग। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, एक काम करो, 9th वाला ये ले लो कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपको पता होना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी। 2ab plus 2bc plus 2. ठीक है, ये पता होगा, ये तो सबको पता रहता है बच्चों को। अभी ये थोड़ा नया रहेगा 10th वाला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी एज फार एज जेई इज कंसर्न। बहुत जेई का फेवरेट है इस पे, तो जेई में एडवांस में पहले बहुत साल पहले क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था। अभी आता तो नहीं लेकिन यूज होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन में यूज होते हैं। तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1/2 है, और जो न्यूमरेटर में 2 था, ये 2 आया ना, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो ये न्यूमरेटर वाला 2 जो है मैंने अंदर भेज दिया। तो ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। Yeah. समझ में आया? अच्छा, अब हम लोग जोड़ी बनाएंगे। हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं, तो मुझे ये इस 2a स्क्वायर में से मैंने एक स्क्वायर ले लिया, फिर इधर से ना मैंने यहाँ से माइनस 2ab ले लिया। तो अगर मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो मुझे इधर क्या लगेगा, b स्क्वायर। b square. b स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। Yeah. अब ये 2b स्क्वायर में से आपने एक b स्क्वायर ले लिए, तो एक b स्क्वायर बच गया। Yeah. तो यहाँ से आप माइनस 2bc लिख दोगे। फिर इधर थर्ड टर्म देखो, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए थर्ड टर्म क्या होना चाहिए, Square. c स्क्वायर। अब यहाँ से आपने 2c स्क्वायर में से एक c स्क्वायर ले लिया, फिर यहाँ पर बचा क्या था, ये बचा था माइनस 2ac। तो इसके बाद इधर क्या आना चाहिए, a square. a स्क्वायर। तो हमारे पास 2a स्क्वायर थे ना, तो एक इधर आया फर्स्ट में Yeah. और एक लास्ट में आया। तो ये मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज करके लिख दिया वो। तो अब मेरा फाइनल क्या मिलेगा, हाफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। Yeah. तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करना था हमको।
तो इसमें लर्निंग बहुत बड़ी लर्निंग है, इसमें ना परफेक्ट स्क्वायर बनाया हमने। तो भले प्रूफ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, हम लेकिन सॉल्व फॉर एक्स वाई के क्वेश्चन बना सकते हैं, जो कि 10th में एक एग्ज़ाम होता है NTSC, उसमें Yeah. काफ़ी ये सब टाइप के क्वेश्चन पूछते थे। Oh. सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 6z प्लस 14 इज इक्वल टू 0। हमें सॉल्व करना है। ऊपर का लिखना हो गया तो बताओ मुझे। हाँ हो गया। तो इसमें एक्स वाई जेड सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड इज रियल। ये जो इक्वेशन होती है ना, प्रॉब्लम क्या है, इन इक्वेशन का एक ही इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो ये टेक्निकली सॉल्वेबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है। बात सही है ना? ये पता है ना आपको? नहीं पता है? अच्छा, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा 9th या 10th में, साइमल्टेनियस इक्वेशन, याद है? Yep. तो 2x प्लस 3y और नीचे एक और इक्वेशन दी रहती है 2x माइनस 3y, मतलब आपको x और y वेरिएबल में 2 इक्वेशन गिवन होती है, तो आप सॉल्व कर पाते हो। हाँ। राइट। अगर मैं आपको एक ही इक्वेशन दे दूं x प्लस 2y इक्वल टू 1, तो ये सॉल्वेबल नहीं है, इसके इन्फिनिट सोल्यूशन रहेंगे। इन्फिनिट क्यों रहेंगे? क्योंकि आप क्या कर सकते हो कि 2y, X और Y की वैल्यूज। हाँ 2y इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, तो x अगर 1 लोगे आप तो y आपको 0 मिल जाएगा, 1 माइनस 1। x अगर 2 ले लोगे आप तो 1 माइनस 2 माइनस 1, y आपको माइनस 1/2 मिल जाएगा। तो अगर इक्वेशन एक कम है और वेरिएबल ज़्यादा है, वेरिएबल 2 है, इक्वेशन कम है, तो आपको कितने सोल्यूशन मिलते हैं? इन्फिनिट सोल्यूशन मिलते हैं जनरली, सिवाय की कोई एक्स्ट्रा बाउंडेडनेस या रेस्ट्रिक्शंस ना हो। अब इस क्वेश्चन को देख के लॉजिकली जो हमने क्वेश्चन लिखा है, लॉजिकली 3 वेरिएबल्स हैं और एक ही इक्वेशन है, तो लॉजिकली तो लगता है कि इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे, लेकिन इसके फाइनाइट रहते हैं, क्योंकि इसमें ना थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस है। पहले हम क्या करेंगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग दिमाग में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर के बाद इन सब टर्म में से मैंने क्या टर्म लिखना चाहिए? X स्क्वायर के बाद -2 2x, राइट। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? 1 राइट 1, क्योंकि 2ab b इज 1, 2x पर, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर चाहिए। ठीक है, हमने इसको छोड़ देते हैं। अब y स्क्वायर के बाद मेरा टेक्निकली क्या लिखना चाहिए? माइनस और प्लस 4y। प्लस 4y। अब प्लस 4y, तो मैं 4 को लिख रहा हूँ 2a b क्या हो जाएगा? 4 बनाने के लिए 2, 4y को मैंने ऐसे ब्रेक करके लिखा 2ab। तो मुझे थर्ड टर्म +2 प्लस 2 स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया, राइट। अब क्या होगा? z स्क्वायर। अब मैं इसके बाद क्या लिखने वाला हूँ? 6z को ब्रेक करो। 6 है तो फिर 3 होएगा। करेक्ट। 2ab b इज 3, तो ये 3 स्क्वायर हो गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब बाय चांस क्वेश्चन फ्रेम अभी हमने नहीं किया हो, इस तरह से किया हो कि ये इनका एडिशन क्या हो रहा है, देखो 1 + 4 + 9 14 और ये 14 है। इसी 14 को हमने लिखा है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। गॉट इट। ओके, तो ये बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, y + 2 का होल स्क्वायर, एंड z + 3 का होल स्क्वायर। अब देखो एक बात याद रखो, नोट में साइड में लिख लेना, अगर x और y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 हो रहा है। अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 0 हो रहा है तो एक ही कंडीशन पे 0 हो सकता है, जब x 0 हो साथ ही साथ y 0 हो, इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है।
रीज़न क्या है कि अगर x को मैं 1 ले लूँ तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। या बिकॉज स्क्वायर करके सब पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। राइट राइट राइट, करेक्ट। दो पॉजिटिव नंबर का एडिशन कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है, राइट। इसलिए दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ ज़ीरो होना पड़ेगा। तो अगर मैं x को 1 ले लूँ तो y में कुछ भी पुट करूँगा वो -1 नहीं बन पाएगा, क्योंकि 1 -1 0 होता है। तो y स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, राइट। कोई भी चीज़ जीरो होने के लिए 2 अगर है तो सामने -2 होना चाहिए। अब x स्क्वायर भी 2 हो जाएगा तो ये -2 नहीं होने वाला, अगर ये 2 हो गया तो ये -2 नहीं होने वाला है। मतलब दोनों में से कोई नेगेटिव होने को तैयार नहीं है, तो ओवरऑल चीज़ जीरो नहीं हो पाएंगी। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच जाता है कि दोनों ही जीरो हो। तो इसका द ओनली सोल्यूशन इज कि दोनों जीरो हो। तो दैट इज x will be 1 राइट। तो यहाँ पर भी तीन, minus हाँ, 3 स्क्वायर का सम जीरो तभी होगा जब ये भी जीरो हो एंड और में भी फर्क है। और का मतलब ये भी जीरो या ये भी जीरो नहीं, ये भी जीरो साथ ही साथ ये जीरो साथ ही साथ ये जीरो, तीनों एक साथ जीरो होंगे तो ही सोल्यूशन मिलेगा। तो हमें डायरेक्ट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -2 एंड Got गॉट इट। ठीक है, चलो गुड। चलो ठीक है, एक मैं होमवर्क दे दूँ सेम टाइप का क्वेश्चन। okay but first I'll be typing ऊपर वाला पहले लिखो। हाँ लिखो ऊपर वाला, जब तक मैं नीचे क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। क्वेश्चन पहले एक सिंपल देता हूँ आपको। ऊपर का लिखना हो गया, नोट भी लिख लेना। ठीक है, ऊपर वाला होमवर्क ले लो, ये अभी कर लेते हैं नीचे वाला। मुझे z का आंसर सही आया और y का भी सही आया बट x का अलग आया। x का हाँ 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 सही है सही है, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया। x का -4 है और z का 1 है ना। हाँ ये नहीं right। x का -2 है। नहीं नहीं वो गलत है आपका, क्योंकि इसको आपने ब्रेक किए होंगे 2a b b 4 ना, तो आपको 4 स्क्वायर 16 लेना पड़ेगा, तो वो x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। z है यहाँ z है ना, z 1 आएगा, y 1 आएगा, x -4 आएगा। वेट
फाइनल इक्वेशन ये मिलेगी। ओ मैंने प्लस 8z, ओ मैंने अलग नंबर्स कॉपी किए, कॉपिंग मिस्टेक, ठीक है। सही मिस्टेक है, इससे थोड़ा संभाल लो, ऐसे नेगेटिव हो जाते हैं। जेई में क्या है ना कि सज़ा मतलब गलती की माफ़ी नहीं है, सज़ा है। क्योंकि बोर्ड में क्या होगा कि आप एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करोगे और लास्ट में आपका एक मिस्टेक हुआ होगा तो आपको 4 मार्क का क्वेश्चन जो 3 मिल जाएंगे, राइट, के स्टेप्स पे मार्क्स के। लेकिन जेई में आपको -1 मिलेगा, क्योंकि उनको स्टेप से कोई लेना देना नहीं है। लास्ट के फाइनल आंसर ऑप्शन में रहेंगे, वो टिक कर लोगे आप, आपका अलग आया होगा तो वो आप ढूंढोगे, वो मिल गया तो आप टिक कर दोगे, नहीं मिला तो उसको रीचेक करोगे। बहुत बार जेई क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करता है कि आंसर मिल जाता है, रॉन्ग आंसर भी मिल जाता है जो आपका आया है। ओ माय गॉड, बहुत मस्त है, फन है, पढ़ेगा। मस्त है। हाँ। अरे बहुत मस्त है, मुझे तो बहुत मज़ा आता था। मैं तो 63% लाया था भाई टेंथ। हाँ निकल गया, मेंस तो निकल गया, 63 लाया था 10th में। फिर भी जेई क्रैक कर ली। हाँ सीरियस हो गए तो पढ़ेंगे, बहुत पढ़े। ओ वाह, बट वो जमाने में 63% वाज अ लॉट ना। पता नहीं, मैं तो एवरेज स्टूडेंट था, टॉपर तो नहीं था। टॉपर तो 90 वाला ही था जब भी। अरे जब ठान लिया ना तो हो जाता है। वाह, मेरे स्टूडेंट तो यकीन ही नहीं करते मेरा परसेंटेज, जिनको पढ़ाता हूँ मैं। मैं इसे आप झूठ बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं। नहीं जी, इसको लिख लो, ये कर लो, घर पे कर लो, ऊपर वाला हो गया तो नेक्स्ट पे आते हैं। ओके। वैसे 1 आवर हो गया। ओके, हमको बहुत ज़्यादा टाइम भी कम पड़ने वाला है। ठीक है, डाउट्स लेना है आपके अभी? डाउट्स हो गया या आई विल सेंड देम। सेट नंबर बोलो, इस शीट के नंबर्स बोलो। या थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, उसके वजह से भी अटके हो। एक तो सेकंड वाला ही नहीं आया। कौन सा 4x स्क्वायर - 3x - 1 या कौन सा वाला? ये x इक्वल टू रूट ओवर ये वाला। या अच्छा ठीक है, डाउट लाइक का क्वेश्चन है। देखो कैसा है ना, इसमें रूट के अंदर रूट है, फिर एक और रूट है, फिर एक और रूट है, और अप टू इन्फिनिटी है। तो देखो इधर क्या होता है, ये पार्ट में आपने क्या किया, ये रूट और ये 2 हटा दिए, ठीक है, ऊपर का रूट हटा दिए, ये रूट। तो अगर इतने इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन में से एक हटा दूं, एक कॉम्बिनेशन हटा दूं, तो मुझे समझेगा फर्क? कुछ समझेगा ही नहीं मुझे फर्क। मतलब 1 + 1 + 1 + 1 इनफाइनाइट टाइम्स है। मैंने एक 1 हटा दिया बीच का, तो मुझे जब दूर से देखूंगा तो मुझे तो समझेगा ही नहीं कुछ चेंज हुआ करके, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन को मैं अगर छोड़ भी दूं तो ये वापस से x बन गया है, वो x ही दिखेगा क्योंकि रिकरिंग है। समझा? ये मैं स्टेप समझा? नहीं, देखो क्या हो रहा है, ये जो ऊपर वाला रूट है, ये देखो ये है क्वेश्चन। अब मैंने इधर एक और ऐड कर दिया, तो इतने रूट के अंदर रूट इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। अगर मैं 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +
इसको इस पे हाथ रख दूं, ये गायब कर दूं, तो वापस से मुझे ऐसा फील होगा कि कुछ चेंजेस ही नहीं हुए, ये पूरा x के इक्वल था, एक पैटर्न चेंज करने के बाद ये भी मुझे अभी भी x ही दिखेगा, Yeah, because infinite है. इनफाइनाइट है। तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। Root 2, the whole root 2 plus है. हाँ, क्योंकि वो एक एक पैटर्न 2 और रूट 2 हटा भी दूँ तो वापस से वही दिख रहा है मुझे, तब स्क्वायरिंग को सेट कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अभी क्वाड्रेटिक बन गया सिंपल, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। Yeah. Okay, got it. इसमें थोड़ा आगे ट्विस्ट है, आपको मिला x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 1, तो इसमें x इक्वल टू माइनस 1 रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों बता सकते हो? -1 का रूट नहीं होता. ना, -1 का रूट नहीं होता है, लेकिन ये -1 हो सकता है, यहाँ -1 आएगा ना, ये x है, क्वेश्चन तो ये है। हाँ. अच्छा मुझे बताओ, एक बात बताओ, रूट 4 क्या होता है? Root 4 2 2 होता है कि प्लस plus माइनस 2? minus. ये नहीं, 2 होता है, याद रखो, रूट ऑफ 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस माइनस 2 कभी नहीं होता है। But लिखा वैसे जाता है. नहीं, उसमें गलती है, स्कूल्स में गलत पढ़ाते हैं, मतलब उस चीज़ पे ध्यान देते हो लोग। एक्चुअली देखो होता क्या फंडा, समझो बात, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर प्लस माइनस बाहर लिखते हैं और ये अंदर रूट 4 आता है, हाँ. तो x इक्वल टू प्लस, तो ये जो रूट 4 होता है वो 2 ही होता है, बाहर प्लस माइनस होता है। ओ. तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 का सोल्यूशन है x इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं इस x की जगह प्लस 2 पुट करूंगा तो भी 4 मिलेगा, माइनस 2 पुट करूंगा तो भी 4 मिलेगा। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन मतलब जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो x की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो ये सोल्यूशन होता है। ऑलराइट। तो इसलिए x इक्वल टू -1 रिजेक्ट हो गया क्योंकि इट इज इक्वल टू समथिंग रूट, तो नेगेटिव नहीं हो सकता है इसलिए। ओके। इस पे म्यूट नहीं किया मैंने, लेकिन बोल दो। हाँ कुछ भी कर, हाँ हाँ करो, ठीक है, ओके समझा? यस। स्वीट पोटैटो, चिली पोटैटो, ठीक है। तो मैं देखो कैसे है ना, फातिमा तुम शीट सॉल्व करोगे ना, तो शीट तुम कैसे भी सॉल्व कर रहे हो वो जो अलग बात है, लेकिन जब आप डाउट पूछोगे ना तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूंगा। ओके। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट आपने नया सीखे, ऐसे बहुत कॉन्सेप्ट्स है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये मैं ये ऐसे नहीं जेई के लिए लगा, ये 9-10 में भी यही होता है, लेकिन उसको लिखते अलग तरीके से, इसलिए बच्चा परसीव अलग करता है। शायद वो टीचर्स को भी पता नहीं होता हो सकता है वो लोग खुद इतना समझते नहीं हो, क्योंकि जेई में क्वेश्चंस इस पे गलत होते हैं, इवन स्टैनफोर्ड ये सब जगह भी इस बात पे क्वेश्चंस अच्छे करते हो लोग। अच्छा तुम बोलो नेक्स्ट डाउट क्या है? या आंसर। हम 6th and 7th, उसके आगे मैंने नहीं किया। थर्ड हो गया आपका, फोर्थ हो गया आपका? आई डाउट कैसे की थर्ड? Equations put किए बस। नहीं रॉन्ग, I don't know, I haven't checked the answer. ऐसे थोड़ी चलता है, कुछ भी आंसर आ जाएगा आपका तो, और वो आप चेक नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है ना।
हाँ सुनो थर्ड जो है ना, थर्ड को ऐसे करो, पहले x माइनस टू कर दो इधर, टू रेज टू पावर टू बाई थ्री और टू रेज टू पावर वन बाई थ्री। अब क्या करो, नेक्स्ट स्टेप होल क्यूब करो। ये अब आज जो हमने टॉपिक पढ़े ना उससे रिलेटेड है। फिर ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब करो, उससे आंसर आएगा। करोगे आगे? बट है ना हम लोग को फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x बोला है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे ना, 6x ही था इसके अंदर, लेकिन मेथड हमारा ये था। तो यू टेलिंग मी जो क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन है x देखो। स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, इसको उससे डिराइव करना है। हाँ, इससे डिराइव करना है, क्योंकि प्रैक्टिकली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप जब इधर पुट करोगे 2 प्लस टू रेज टू पावर टू बाई थ्री, आप जनरली हमारा जो दिमाग चलता है बच्चों का वो डायरेक्ट पुट करके चलता है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको है क्या, कोई पता है क्या? नहीं क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी होती है ना फातिमा कि क्वेश्चन इस मेथड से करने जाओगे ना तो 2-3 स्टेप लिखोगे, 4 स्टेप तक जाओगे, फिर आपको लगे बस ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अगर आप प्रॉपर मेथड से जाओगे ना, जैसे अभी ये प्रॉपर मेथड है, ये डायरेक्ट आपको ये वैल्यू पे लेके चल जाएगा और इक्वल टू मिल जाएगा आपको, जैसे हमने अभी 2 क्वेश्चन किए थे। या ठीक है, इसको ऐसे ट्राई करना, नहीं हुआ तो बताऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन हुआ, बता दो। आई हैवंट चेक डाउन कैसे किए? सॉल्व फॉर x कॉमन आंसर। कहाँ से x कॉमन निकल रहा है? पहले वाले में से? नहीं, फर्स्ट 4 में। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद like I kept taking x as commons and then बस उधर ही छोड़ दिया। हाँ, तो वो ही नहीं सॉल्व, तो डाउट होना चाहिए ना आपका सॉल्व नहीं हुआ तो। जो नहीं आता है उसको डाउट बोलते हैं ना। हाँ मैं तुमको ये सिखा रहा हूँ कि शीट सॉल्व कैसे करते हैं। ये बहुत स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसका स्पेशल मेथड है। फर्स्ट काम क्या करेंगे, जनरली डिवाइड बाय x स्क्वायर करते हैं हम, फर्स्ट स्टेप हमारा। तो पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, फर्स्ट स्टेप। ओके x स्क्वायर इधर हो गया, इधर x हो गया, इधर 2 हो गया, इधर माइनस 1 बाई x हो गया, इधर 1 बाई x स्क्वायर हो गया। फिर हम इन दोनों की जोड़ी बनाते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर की एक जोड़ी बनेगी। और फिर यहाँ से ना माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बनेगा x प्लस 1 बाई x और प्लस 2। अब हम क्या करते हैं, लेट t इक्वल टू x प्लस 1 बाई x करते हैं, इसको हम t मानते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जब मैं इसको t मानता हूँ ना तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड में मुझे ये टर्म मिल जाता है। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा हाँ तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर t स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो मुझे क्या मिलता है, यस तो माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 2। ये x कैंसिल होके उधर भेज दिया। तो क्या होता है, मैं इसको जब t लेता हूँ तो ये मुझे मिल जाता है t स्क्वायर माइनस 2। यस तो मेरा क्वेश्चन अब ट्रांसफॉर्म हो जाता है इन टर्म्स ऑफ t। क्वाड्रेट। अच्छा हाँ राइट, क्वाड्रेटिक ऑफ t, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ t। डाउट पूछो, मेरे टॉपर बैच की जो क्लास होती है ना जिसमें बहुत आईआईटी जाते हैं बच्चे, वो लोग भी ये क्वेश्चंस के डाउट पूछते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आना नॉर्मल नहीं है, नहीं आना नॉर्मल है। तो मैं खुद ही समझ जाता हूँ बच्चा नहीं हुआ ही नहीं होगा उससे, इसलिए मैं खुद ही आपको पूछ लिया। तो ये देखो एक क्वाड्रेटिक बन गया, या तो t इज इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 1। अब क्या करोगे आप, लास्ट में रीसब्स्टिट्यूट करोगे, t क्या था x प्लस 1 बाई x। तो इन दोनों को आप लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करो,
बाई चांस दोनों के रूट्स नेगेटिव वो आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव 0 आएगा, वो आगे सॉल्व कर लो आप। Wait, I didn't understand. Last में क्या करना? लास्ट में क्या करो, यहाँ तक ठीक है, थोड़ा नीचे तो ये पावर 4 को बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं ना, बाई क्वाड्रेटिक को हम दो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर रहे हैं। तो ये x² + 1 = 0, तो यहाँ पर क्या मिला x² + 1 = 0, तो यहाँ से आपको क्या मिला x² = -1 विच इज नॉट सॉल्वेबल। ये तो वहाँ से यहाँ से ऐसा कोई x है ही नहीं जिसका स्क्वायर -1 मिलेगा, और यहाँ क्या मिला x को भेज दो, x² + 1/x = 1, तो x² + 1 = x, x² - x + 1 = 0। इसको शीधाराचार्य मेथड, फॉर्मूला मेथड सॉल्व करो तो इससे x² मिल जाएगी। तो ये रूट्स रहेंगे। बाय चांस इसका भी x नहीं मिल पाएगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो नेगेटिव है दोनों का। Oh. तो आंसर इज नो सॉल्यूशन बेसिकली। Oh. इन्हें एक और बार करना। Yeah. थोड़ा सा सीरियस लिखो, अच्छे सवाल है। शीट अच्छी है, इजी नहीं है, हर क्वेश्चन में डाउट आ सकता है, कोई बात नहीं। Are these questions like from the JEE paper? नहीं, जेई ऐसे क्वेश्चन अभी क्या होता है ना, जेई ये फंडामेंटल यूज करता है। फॉर एग्जांपल मेरे को जहाँ तक याद है एक क्वेश्चन आया था जेई में 2022 में मेंस में, तो उसने क्या किया था e⁴x - e⁴3x + 2e⁴x2x, ऐसा कुछ सिमिलर क्वेश्चन था। तो इसमें ना वो डिमांड क्या करता था कि बच्चा पहले ये सोचे कि लेट t = e⁴x को t ले ले, तो ये बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा। e⁴x t है तो e⁴x क्या हो जाएगा ना, e⁴x का पावर 4। अभी तुम जेई का मत सोचो, अभी हम फंडामेंटल क्रिकेट के जेई के क्वेश्चंस भी, हमारे जो क्लास नोट्स आएंगे ना उसमें जेई के क्वेश्चंस 50% क्वेश्चन जेई होते हैं, ठीक है। कोई भी चैप्टर हो, जैसे मैं क्लास, तुम यूट्यूब पे मेरा लेक्चर देख लो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए। तो देखो ये जो क्वेश्चन बन गया ना, ये सेम क्वेश्चन ये बन गया, देखो। Yeah. तो जेई ने तो ये नहीं पूछा डायरेक्ट, ये नहीं पूछा, लेकिन ये पूछा है जिसको आप सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा दिमाग लगा के ये फंडामेंटल में चल जाता है क्वेश्चन, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। Got it. जो अपने क्लास नोट्स होते हैं ना, जेई के टीचर्स हैं ना, तो हमारे क्लास नोट्स में 70% हर टॉपिक जेई ओरिएंटेड डिजाइन है। मतलब हर टॉपिक, जैसे आप साइन ऑफ रूट आपका डाउट था ना, वो टॉपिक बना ही इसलिए क्योंकि जेई एडवांस में 2005 में उसका क्वेश्चन आया था, तो उसका टॉपिक बन गया है कि साइन ऑफ रूट पे आया था एक बार क्वेश्चन। पूरे नोट्स प्रॉपर्ली उसी तरह से डिजाइन है, लेगेसी है। Only for one person. हाँ, क्योंकि जेई क्या करता है, दरवाजा खोल दिया ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जब जेई में क्वेश्चन आता है तो पता चलता है कि जो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब क्या हुआ, इतनी वैरायटी से पूछ लिया 40 साल में, तो अभी बहुत सारे मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं, तो हम हर उसको टॉपिक बना के पढ़ लें, तो वैसे मिलते जुलते क्वेश्चन हो जाएंगे। और जेई का कट ऑफ बहुत कम जाता है, 2022 में तो सिर्फ 18% गया था, मतलब बहुत कम कट ऑफ जाता है। पेपर काफी डिफिकल्ट होता है एडवांस का, मतलब अगर आप 100% से 50% स्कोर कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है, आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा। 50% में? बहुत बड़ी बात है, 50% मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत जीनियस हो आप। What are you saying? हाँ, ये फैक्ट है भाई। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड नंबर का टफेस्ट एग्जामिनेशन जेईई एडवांस, फर्स्ट पे एमआईटी आता है, न्यूयॉर्क का मैसाचुसेट्स। जेईई का टीचर कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ये जीसीएसई आईबी सब पढ़ा सकता है, उसको इतने फंडामेंटल उसको सवाल है, मतलब इतना ज़्यादा इसमें पढ़े। ठीक है, आज के लिए कॉफ़ी है। ओके, तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुम्हें रिवाइज करना है जो पढ़ाया। सेकंड, वो वीडियो लेक्चर्स मैंने जो नंबर्स दिया हो
वो ट्राई करो, उसके डाउट्स पूछो, ओके क्वेश्चन करो। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट। बाय।